Hello everyone, my name is Farida. I'm a nutritionist and a yoga instructor by profession. I'm going to bring health related topics in front of you every week. हर हफ्ते आपके सामने पेश होंगे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स। तो आज का हेल्थ रिलेटेड टॉपिक जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या आप जानते हैं डिटॉक्सिफिकेशन किसे कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है क्लेंजिंग, सफाई, अंदर से सफाई। हम शावर रोज ऊपर से तो लेते हैं, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा हम अपनी अंदर से शावर करेंगे, अंदर से क्लीनिंग करेंगे, जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही लाजमी है हमारी डेली रूटीन के लिए। क्योंकि आजकल हम जो कुछ भी खा रहे हैं, मैं आजकल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हकीकत में देखने जाओ 50 साल पहले अगर आप देख लो तो ये सारी चीजें नहीं थी हमारे खाने पीने में। खास करके नॉर्थ अमेरिका में जो हम देख रहे हैं फास्ट फूड वगैरह को लेकर बहुत सारा टॉक्सिन्स, बहुत सारा केमिकल्स, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। तो इसके लिए आजकल हम जो कुछ भी खा रहे हैं उस पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे वो है कॉजेज, कि किस तरह से हमें टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं जिसे हमें डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। टॉक्सिन्स कहाँ से आ रहे हैं? सारे टॉक्सिन्स सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो है फूड से आ रहे हैं। वैसे भी कहते हैं आवर बॉडी इज व्हाट वी ईट। हम जो खाते हैं हमारी बॉडी वैसी ही बन जाती है। तो अगर हम अच्छा खाते हैं तो हमारी बॉडी भी अच्छी हो जाती है, हमारी स्किन ग्लो होती है, हमारे नेल्स ग्लो होते हैं, हमारे हेयर शाइन करते हैं, आंखों में तरावत आती है। तो मेन बात क्या है जो है फूड, और फूड के ऊपर आज हम बात करेंगे कि कौन से फूड में टॉक्सिन्स रहते हैं। बाय द वे, आप टॉक्सिन्स का मतलब जानते हैं? टॉक्सिन्स का मतलब है सिंपल वर्ड्स में पॉइजन। हम जो खा रहे हैं हम स्लो पॉइजन खा रहे हैं केमिकल के द्वारा। केमिकल्स हर फूड में है आज। अगर आप देखने जाओ, मैं आपको लिस्ट ऑफ द केमिकल्स के फूड बता सकती हूँ, लिस्ट ऑफ द फूड बता सकती हूँ जिसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, और इतना ज्यादा लंबा लिस्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि आप यूं ही समझ जाओगे। अगर मैंने आपसे कहा फास्ट फूड, आप समझ जाओगे कि फास्ट फूड का मतलब है फ्राइड, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, सोडा एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू गेट इन मैकडॉनल्ड्स, वेंडीज एंड एवरीथिंग। आप सब जानते हैं। तो इसीलिए हमें पहले इस पे गौर करना है कि हम जो खा रहे हैं उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं हम उनसे कैसे बचें। और वो बचने के लिए पहले हमें जानना जरूरी है कि हम क्या सही खा रहे हैं और क्या गलत खा रहे हैं। तो जिसके अंदर टॉक्सिन्स है वो तो गलत ही है, तो मैं आपको वो बताना चाहूंगी। लेकिन सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेरे पास है वो है कि अगर हमारे खाने में टॉक्सिन्स नहीं भी है तो आप जानते हैं कि हम सच में डेली, अगर आप सच में डेली माइक्रोवेव यूज करते हैं, माइक्रोवेव जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाह रही हूँ, हम उसके अंदर जब खाना डाल देते हैं गर्म करने के लिए मोर देन 2 मिनट्स, तो मोर देन 2 मिनट्स आप टॉक्सिन्स उसमें पैदा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि माइक्रोवेव के रेज से हमारा जो खाना जिसके अंदर इतना अच्छा न्यूट्रिशन रहता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड हर्ब्स एंड प्रोटीन्स, सारा कुछ हम उसे अपने ही हाथों से मार डालते हैं, killing it and making it toxic। क्योंकि अगर आप बिना न्यूट्रिशन के कुछ खाना खा रहे हो वो आपके लिए पॉइजन के बराबर है, स्लो पॉइजन के बराबर है। आपको राइट अवे तो कुछ नहीं होगा। तो प्लीज सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो है माइक्रोवेव। जितना हो सके आप प्लीज माइक्रोवेव को कम यूज करें। 2 मिनट से ज्यादा प्लीज बिल्कुल ना यूज करें। कई लोग तो खाना भी बनाते हैं माइक्रोवेव में, विच इज रियली किलिंग। वो रियलाइज नहीं करते, हमें टेस्ट से भी पता नहीं चलता। लेकिन द फैक्ट इज दिस ओनली, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं तो पता चल जाएगा व्हाट इज माइक्रोवेव डूइंग टू आवर फूड। सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड द माइक्रोवेव। दूसरी बात, कैन फूड। कैन फूड आप जानते हैं जो कैन में आता है, जो फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, सब कुछ पका पकाया आता है, रेडीमेड आता है। फास्ट फूड, ऑल दीज थिंग्स। कैन फूड जैसे मैं बता रही थी उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। आपको क्या लगता है हम जो खाना पकाते हैं, हमारा खाना जो पकने के बाद खराब हो जाता है, उसकी वजह क्या है? हमारे घर में जब पकाते हैं हम कोई इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते, लेकिन कैन जो पता नहीं कितने
कितने महीनों पहले, कितने सालों पहले उसे पैक किया जाता है, लेकिन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव, एक केमिकल जो पॉइजन के बराबर है, जो टॉक्सिन है, उसकी वजह से वो ज़्यादा उसकी लंबी लाइफ हो जाती है और हम उसी को खाते हैं। तो वो हम टॉक्सिन्स को अवॉइड करें, कैन फूड को अवॉइड करें। फास्ट फूड, जैसे मैंने शुरू में कहा कि फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स वगैरह जितना हो सके प्लीज़ इसे अवॉइड करें। हमें लगता है कि वो हमें सस्ता पड़ता है ऑर्गेनिक फूड और घर का खाना, लेकिन आप कभी मैच करके देख लेना, हमें सच पूछो तो घर का खाना ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है और हेल्दी भी रहता है एट द सेम टाइम। हम अपने बच्चों को आजकल बहुत फास्ट फूड पे डालते हैं, खुशी खुशी हम उनको मैकडॉनल्ड्स, वेंडीज हर जगह पर लेकर जाते हैं। मैं किसी भी कंपनी का नाम खराब करने के लिए अपना कंपनी का नाम बोल नहीं रही हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं फास्ट फूड कहाँ मिलता है, इन्हीं सभी जगहों पे। तो जितना हो सके उसे आप आउटिंग के तौर पे भले महीने में एक बार रखें, लेकिन उसे ज़्यादा यूज़ ना करें, बच्चों को उसकी ज़्यादा हैबिट ना दिलवाएं। हम जानते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चों को उससे दूर रखें, लेकिन उनको भी हमें नॉलेज देना ज़रूरी है, बिकॉज उनका जो डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स है, हकीकत में देखने जाओ तो 100% अभी तक नहीं हुआ। तो ये हमारे हाथ में है एज पेरेंट्स कि हमें उनको नॉलेज देना ज़रूरी है। उनका अभी तक सारा ऑर्गन्स अगर डेवलप पूरी तरह से नहीं हुआ और उसे हम टॉक्सिन्स, पॉइजन देकर उसे हम डेवलप करने से रोक रहे हैं, तो फिर आगे जाके उन्हें तकलीफ होगी। ये हमें उनको एजुकेट करना ज़रूरी है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी इन जैसे फास्ट फूड से दूर भागेंगे और समझेंगे। आजकल यूट्यूब में तो हर चीज़ आपको नॉलेज मिल जाती है, आप उनके साथ शेयर करें एंड प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द फास्ट फूड्स योरसेल्फ एंड विद द किड्स। फिर है आर्टिफिशियल कलर्स, जैसे हम बच्चों को देते हैं सीरियल्स के अंदर कितने आर्टिफिशियल कलर्स, मैं फिर से नाम नहीं लूंगी किसी भी ब्रांड का, लेकिन हकीकत यही है कि बच्चे कलरफुल कुछ भी देखकर, चाहे वो कैंडीज हो, चाहे वो सीरियल्स हो, वो आर्टिफिशियल कलर्स देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से खाते हैं। फिर से हमें उनको एजुकेट करना ज़रूरी है, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दोज कलर्स आर रियली डेडली एंड टॉक्सिक। फिर आता है चिकन। अगर आप देखने जाओ, हम जब शॉपिंग करते हैं हम अच्छा मोटा तगड़ा चिकन लेते हैं, फैट चिकन लेते हैं, उसमें फैट तो होता ही है नो डाउट, लेकिन क्या आप जानते हैं इन चिकन्स को क्या फीड किया जाता है? हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स। तो ये स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स इनडायरेक्टली इन चिकन के जरिए हमारी बॉडी में जा रहे हैं। स्टेरॉइड्स क्या करता है, हम चाहते हैं हम अपना वेट कंट्रोल रखें, वेट लूज करें, एट द सेम टाइम आप जानते हैं केमिकल जो स्टेरॉइड नाम का है, चाहे आपकी दवाई में हो, चाहे वो चिकन सिखा रहे हो, उन सभी से आपका वेट बढ़ रहा है। हमारे बच्चे जब वेट बढ़ाते हैं हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन हकीकत ये है कि हम उनके हार्मोन्स के साथ खेल रहे हैं, उनका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है इसी स्टेरॉइड्स की वजह से। यहाँ तक कि ग्रोथ हार्मोन्स जो इन चिकन्स को दिए जाते हैं, जो देसी चिकन रहती हैं, वो 1 महीने में जब बड़ी होती हैं वो बाकायदा हेल्दी होती है। लेकिन इसी तरह से अगर आप इंग्लिश चिकन को देखें जो अच्छी खासी मोटी तगड़ी रहती हैं, उनको ये स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से 1 महीने वाली चिकन को 1 हफ्ते में बढ़ाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं अगर इतनी फास्ट इंजेक्शन से अगर उनको बढ़ाया जाता है, वही हम अपने बच्चों को देते हैं, वही हम खाते हैं, तो हम इनडायरेक्टली क्या खा रहे हैं? स्टेरॉइड्स। फिर हमारा जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हार्मोन से कई लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनको बच्चे में प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं होने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि आपको पता होगा थायराइड इज रिलेटेड टू हार्मोन्स, इम्बैलेंस हार्मोन्स। कई लोग हम भागते रहते हैं डिजीजेस को लेके, ये सारी डिजीज आती कहाँ से हैं? यहीं से आती है। हम रूट कॉज नहीं पकड़ते कि डिजीज कहाँ से आ रही। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, दवाई के भी साइड इफेक्ट्स फेस करेंगे, खाने के भी साइड इफेक्ट्स फेस करेंगे, और जिंदगी भर हमारी लाइफ वैसे ही चलती रहती है, वेट लॉस के चक्कर में, दवाइयों के चक्कर में, डॉक्टर के चक्कर में। और हम इतनी मेहनत से जो कमाते हैं पैसे, अल्टीमेटली हम कहाँ डालते हैं? इन्हीं दवाइयों में। सो ट्राई टू कैच द रूट कॉज, और रूट कॉज यही है कि फैट चिकन, कैन फूड, फास्ट फूड, आर्टिफिशियल कलर्स, इन सारी माइक्रोवेव, इन सारी चीज़ों से आप दूर रहने की कोशिश करें, ऑटोमेटिकली आप हेल्दी हो जाओगे। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा रेडीमेड फूड के अंदर क्या रहता है? टेस्ट के लिए वो MSG डालते हैं। MSG क्या रहता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड करो, इट मेक्स सेंस। नाउ लेट मी कम, मैंने आपको बता दिए ऑफ कोर्स ये सारे टॉक्सिन्स वाले फूड, लेकिन
अगर आप देखें तो आपको पता कैसे चलता है कि हमारे में इतने टॉक्सिन्स हैं? इसके लिए अगर देखने जाओ तो ऑफ कोर्स वेट, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया कि आपका वेट बढ़ जाता है, आपको फटीग, टायर्डनेस, बिना वजह आपको थकावट होती है, नींद नहीं आती, सर दर्द रहता है बिना वजह, मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, आपके सांस से, आपके बॉडी से, आपके गैस से, आपकी हर तरह से आपको बैड स्मेल फील होती है। फिर आपके बेलीज बड़ी हो जाते हैं, खास करके मेन, उनकी बेलीज बड़ी हो जाती है, पेट बड़ा हो जाता है बिना वजह, नहीं खाते हैं फिर भी। एट द सेम टाइम हमें जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, स्किन खराब हो जाती है, रैशेस आ जाते हैं, एक्नेस हो जाती हैं, और हम हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं किसी भी स्मेल को लेकर। अगर हम कुछ अच्छा भी स्मेल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें हेडेक उससे हो जाता है किसी भी स्मेल से। ये सारे साइंस हैं, इसे कहते हैं सिम्टम्स। ये सारे सिम्टम्स जो हैं कि आपके बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन्स हो गया है, अब आपको उसे डिटॉक्सिफाई करने का वक्त आ गया है। सो हम यहाँ पर जब छोटा ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं नेचुरली। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज हमारी टॉपिक जो चल रही है वो डिटॉक्सिफिकेशन पे है। तो लेट मी शो यू कि डिटॉक्सिफिकेशन एग्जैक्टली हमें कैसे, कहां से करनी है। वैसे तो डिटॉक्सिफिकेशन सारे ऑर्गन से होनी चाहिए, लिवर से, किडनी से, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत हम करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन वो है हमारे इंटेस्टाइन से। सो लेट मी शो यू हाउ इट गोज, और इंटेस्टाइन के अंदर कैसे क्या होता है। वेरी क्विकली, I'm sure everybody is well versed. सभी को पता है ये क्या है। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड जो हमारा डाइजेशन है, सबसे पहले हमारे ब्लड में जो फूड जाता है, न्यूट्रिशन जाता है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं बता दूंगी, लेकिन पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़ा अंदर जाके देखते हैं कि उसका हाल क्या होता है। सो लेट मी कट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड शो यू हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। सो दिस इज द कट स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो कोम्स रहते हैं, पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है, उसमें भी कोम्स रहते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। अब ये कोम्स को हम थोड़ा और नजदीक से और मैग्नीफाई करके देखना चाहेंगे। तो लेट मी शो यू, आई एम कटिंग इट मोर फर्दर डाउन। इट लुक्स लाइक दिस। हाँ जी, ये है कोम्स, एंड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे बहुत सारे कोम्स है। अब इन कोम्स के अंदर अगर आप देखें तो ये जो होल्स है, they are all connected to our eyes and our kidney and everything. अच्छा लग रहा है? काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, अगर आपका जो फूड यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं अगर कहूँ नहीं, हकीकत में होता है, जो हम डेली खाना खा रहे हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, टॉक्सिन्स हमारे जो बॉडी में जा रहा है, वो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये कोम्स जो है हमारे, ये जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा कलरफुल करके दिखाती हूँ तो आपको और भी थोड़ा समझ में आएगा। ओके, सो ये सारे टॉक्सिन्स है कोम्स के बीच में। अब आप बताएं, आपका जो खाना आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है, अगर उसे आपके वेन्स में, ब्लड में जाना चाहिए, न्यूट्रिशन को कैसे जाएगा? इट इज ऑल ब्लॉक्ड विद द टॉक्सिन्स। सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू क्लेंस आवर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड टेक आउट द टॉक्सिन्स फर्स्ट। डिटॉक्सिफाई के टाइम पे जब
सारा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएगा. Our nutrition will go in the blood. I hope you understood this illustration. काफी मैंने डिटेल में बताया है. शुरुआत से फिर से बता देती हूँ कि आपका खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से ऐसा दिखता है, और कोम्स के अंदर जब खाना नहीं जा सकता बिकॉज उसमें टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, तो हमें सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करना है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स को, so that the food can go in our bloodstream. Okay, now for that there are natural ways of cleansing colon. इसे colon कहते हैं of course intestines को. Natural way of cleansing colons के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फूड है. मैंने थोड़े से चुन के निकाले हैं जो आपको मैं बता दूंगी. सबसे पहले तो प्रोबायोटिक लीजिए. प्रोबायोटिक क्या होता है? बैक्टीरियाज रहते हैं. Now these bacterias are good bacterias जो आपको डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं. प्रोबायोटिक्स. कई बार ये होता है कि हमारे इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरियाज लेजी हो गए हैं, उनको एक्टिव करने के लिए हमें ऊपर से और बैक्टीरियाज देना पड़ता है और प्रोबायोटिक्स देने पड़ते हैं, और वो हम दे सकते हैं योगर्ट के रूप में. हो सके तो गोट मिल्क का अगर योगर्ट मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता. सो ट्राई टू हैव द हैबिट ऑफ हैविंग योगर्ट विथ योर मील एवरी टाइम. जब भी आप कुछ खाना खा रहे हो सके तो 2 टेबल स्पून योगर्ट खाने की एक हैबिट रखें. जितना हो सके. अगर ये योगर्ट रेडीमेड ना हो, घर का बना हो, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता. लेकिन ट्राई टू हैव नॉन फ्लेवर्ड सिंपल 0% वाला योगर्ट, दी बेस्ट फॉर द डाइजेशन. कई बार कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, इन चीजों की वजह ही ये रहती है क्योंकि उनके प्रोबायोटिक्स की कमी रहती है. तो प्रोबायोटिक देना जरूरी है योगर्ट के रूप में. फिर आता है एप्पल. उसमें पेक्टिन्स रहते हैं दैट हेल्प्स अगेन इन द डाइजेशन एंड अगेन क्लेंजिंग. आपको क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट योगर्ट, एप्पल. मैं और भी लिस्ट बता रही हूं, जैसे एवोकाडो, बनानास. एवोकाडो और बनानास में बहुत अच्छी मात्रा में, सबसे भरपूर मात्रा में जो रहता है वो है पोटेशियम और मैग्नीशियम. पोटेशियम क्या करता है? सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब करके पूरा हमारे बाउल सिस्टम को पुश ऑफ करता है और मूवमेंट देता है बाउल सिस्टम को. मैग्नीशियम क्या करता है? आपके जो मसल्स हैं उसे सॉफ्ट बनाता है. तो अगर आपके कलोन्स टाइट हैं, नहीं बराबर से उसकी मूवमेंट्स नहीं हो रही, तो इट मेक्स the muscles soft and so the bowel movements take place. So banana and avocado is again good. Okay, then comes flax seeds and chia seeds. Flax seeds और chia seeds कनाडा में कौन नहीं जानता, लेकिन अगर आप बल्क बान में चले जाए, I believe आपको आराम से मिल जाता है. Flax seeds अगर हो सके होल लीजिए, फुल होल, और फिर उसे घर पे पाउडर बनाए जितना हो सके. अगर आप कोई भी चीज लेते हो, मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि होल, कोई चीज का पाउडर रेडीमेड ना ले. रेडीमेड जो भी पाउडर रहता है, यू नेवर नो, उसमें कोई मिलावट हो सकती है. लेकिन अगर आप लेकर आए और उसे फ्लैक्स सीड्स को घर पे अगर आप पाउडर बना रहे हैं, यूं ही खा रहे हैं, आप मिक्सी में डाल रहे हैं, अपने सीरियल्स में डाल रहे हैं, अपने ब्रेकफास्ट में डाल रहे हैं, जैसे मर्जी आप खा सकते हो. यहाँ तक कि शिया सीड्स भी इसी तरह से आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लें. Flax seeds early morning. These are the best for your, they work as a laxative. तो आपके बाउल मूवमेंट्स के लिए, colon cleansing के लिए नेचुरल फॉर्म में अगेन flax seeds and chia seeds are the best. Okay, then comes this something called as triphala. Triphala सभी को पता है, स्पेशली हम साउथ एशियंस को, कि ये अच्छी तरह से आपको आसानी से इंडियन स्टोर्स में मिल जाता है. And you can have that also. Again, that helps you in cleansing your colon. Again, we are going for detoxification. So these are the list of the detoxifications in a natural way. Now, then there's something called as psyllium husk. Psyllium husk सभी जानते होंगे. अगर मैं कहूँ उसे हिंदी में, उसे कहते हैं इसबगोल. इसबगोल 2 तरीके से लिए जाते हैं, एक तो पानी में और एक तो योगर्ट में. इसके 2 काम रहते हैं. अगर आप उसे सही टाइम पे सही रूप में लो तो psyllium husk और इसबगोल जिसे कहते हैं हिंदी में, अगर आप पानी के साथ लेते हो तो वो जेलेटिन जैसा बन जाता है और वो कॉन्स्टिपेशन जिसे रहता है उसके लिए बहुत बढ़िया है. इट वर्क्स अगेन एज अ लैक्सेटिव. लेकिन वही psyllium husk
इसबगोल अगर आप दही के साथ लेते हो तो जिसे डायरिया की प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं लूज मोशन, अगर वो है तो वो बंद हो सकते हैं। तो सीलियम हस्क 2 तरीके से यूज किए जा सकते हैं। एंड देन कम्स वाटर। सभी को पता है वाटर इज द बेस्ट। वाटर आप जितना पियो, खास करके कनाडा में पानी की, वैसे तो पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी कोई नहीं पीता जितना चाहिए हमारी बॉडी को। यहाँ वेदर भी ड्राई है, हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। हमारे कलोन्स को इनफ पानी नहीं मिलने की वजह से वो भी सूख जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है जो नहीं होना चाहिए, वो है फिर से कॉन्स्टिपेशन। सो अगेन कमिंग बैक टू द वाटर, ड्रिंक एटलीस्ट 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। अगर आप टारगेट रखते हो 15 ग्लासेस ऑफ वाटर का, डेफिनेटली एटलीस्ट 10 ग्लासेस ऑफ वाटर तो आप जरूर पी लोगे। बॉटल रखिए अपने सामने, उस पर नाम लिखकर, और आप एक टारगेट बनाएं कि पूरे दिन में हमें ये पानी हमारा खत्म होना चाहिए। अपने नाम का एक बॉटल, वाटर बॉटल बनाएं, और हो सके तो जितने मेंबर्स हैं सभी को अपने नाम का एक बॉटल रखना चाहिए, एंड दे शुड कीप अ टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वॉकिंग इज ऑल्सो अ मस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। हमारे बाउल सिस्टम्स को भी एक्सरसाइज चाहिए, तो प्लीज वॉकिंग करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अब जाते जाते मैं फिर से एक समराइज करना चाहूंगी। हमने आज डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बात की। आपको मेरा ड्राइंग आई एम श्योर इलस्ट्रेशन जरूर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। एंड एट द सेम टाइम जैसे मैं समराइज अगर कर रही हूं तो हमने शुरुआत में हमने डिटॉक्सिफिकेशन के कॉजेज देखे, सिम्टम्स देखे और ट्रीटमेंट देखे। एंड आई होप you all feel well once you do detoxification. It's very good for your health and at the same time for your skin. और आप ज्यादा से ज्यादा यंग लगोगे. It's good for your hair, for your nails, for your bones, for everything. So please do the detoxification before you do any kind of medication or any kind of treatment. Thank you so much for watching my show. I hope you liked it and I hope you learned something from it. So जाते ही जाते मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई ओपिनियन है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो, अगर आपको ये शो अच्छा लगा हो और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो, तो प्लीज हमें आप जरूर ईमेल करें.